हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से न्यूटन रैफसन मेथड बहुत कम टाइम में सॉल्व करना सीखेंगे। स्टेटमेंट है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। तो सबसे पहले मेरे को न्यूटन रैफसन के फॉर्मूला ये होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन। मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले लेती हूँ फंक्शन गिवन है स्टेटमेंट में। उसके बाद इसका डेरिवेटिव चाहिए होता है 2x³ का डेरिवेटिव, पावर आगे आई 3 × 2 6, इसकी एक पावर कम की स्क्वायर 6x², एक्स स्क्वायर का पावर आगे आई 2, इसकी एक पावर कम की 2 - 1 1, ये आ गया 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के ऊपर निकालनी होती है। अब ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन को हम डिग्रीज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका रेडियन है तो पहले मैं मॉड से प्रेस किया, यहाँ कॉम्प्लेक्स आ गए, फिर मेरे को यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है। तो डिग्री के लिए 1 आ रहा है, मैं यहाँ से इसको 1 प्रेस कर दूँगी। ये मेरा अब डिग्री सिलेक्ट हो गया। अब मेरा फंक्शन क्या है 2x³। तो 2x³ के लिए पहले मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से, ये है x, ये देखो ना ये ऊपर x लिखा हुआ है। पावर मैं लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको प्रेस करूँगी, ये आ गई पावर है x³। 3 प्रेस करूँगी, ये मेरा बन गया 2x³। उसके बाद है प्लस, मैं प्रेस करूँगी यहाँ पे प्लस। उसके बाद क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, तो अल्फ़ा और यहाँ से ये मेरा आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये मेरा आ गया एक्स, एक्स की पावर है 2, ये मैंने पावर का लगाया, यहाँ से मेरे पास आ गई पावर 2। मेरा फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर, साथ में है माइनस और फिर है 1। तो मैंने फंक्शन को प्रेस कर लिया। अब मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू लेनी है 0 पे। फंक्शन अब मेरा प्रेस हो गया है, अब मुझे क्या प्रेस करना है, कैल्सी। कैल्सी लेने पे इस फंक्शन का ये मेरे को आंसर बता रहा है कि इस फंक्शन का आंसर ये है 0.6071। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी है x की 0। मैं यहाँ प्रेस करूँगी 0, फिर मैं करूँगी इक्वल टू, तो इसकी मेरी वैल्यू निकल आई -1, जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है -1। फंक्शन मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मुझे x = 1 के लिए वैल्यू चेक करनी है, कैल्सी। अब वो x की वैल्यू पूछ रहा है क्या है, अब मैं x की वैल्यू प्रेस करूँगी 1 और इक्वल टू, मेरी वैल्यू निकल आई है 2। तो f(1) मेरा कितना निकल आया, 2। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने एक बार ही फंक्शन प्रेस करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपके पास इस तरह से वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो अब मेरे को इतना पता लग गया कि जो मेरा आंसर है वो फंक्शन की एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव के बीच में लाया करता है। तो मतलब 0 और 1, मतलब मेरा जो फंक्शन का आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई हो करेगा। फंक्शन को तो मैंने एक बार टाइप कर लिया हुआ है। अब इसका एक मेरे को बेनिफिट ये है कि अगर मैं शिफ्ट कैल्सी 2 बार प्रेस करूँगी तो ये मेरे को मेरा आंसर दे देगा। ये देखो, अब मैं क्या करूँगी, शिफ्ट कैल्सी एक बार, शिफ्ट कैल्सी 2 बार। जैसे ही मैंने शिफ्ट कैल्सी 2 बार प्रेस किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.6572। ये मेरे को पता लग गया, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मेरे को मेरा आंसर मिल गया यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे इसका जो मेरा आंसर आया है, x की वैल्यू जो है वो निकली है 0.6572। इसको मैं साइड पे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने न्यूटन रैफसन मेथड का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन, एफ डैश एक्स एन। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैंने n = 0 लेना होता है। जब मैंने n = 0 लिया तो ये मेरा बन जाएगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। तो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में x की जगह पे x0 पुट करके वो मैंने यहाँ पे सारा लिख लिया। अब मैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए इसको
अलग अलग सॉल्व नहीं करूँगी, मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक ही बार टाइप कर लूँगी और उसकी वैल्यूज़ को पुट कर करके एक्स की इनिशियल वैल्यूज़ को उसकी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एक ही स्टेप में निकालती जाऊँगी। पहले मैं आपको रफ में ये बता देती हूँ कि अब आपने यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस चीज़ को टाइप कैसे करना है। पहले मैं इस ये ले लूँगी एक्स, फिर मैं लगाऊंगी माइनस, डिवीज़न फंक्शन है तो एक ब्रैकेट डिवीज़न की स्टार्ट करूँगी। अब फिर से ये फंक्शन प्लस माइनस प्रोडक्ट में है तो मैं फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी ताकि एक में ही वो पूरी इस टर्म को सॉल्व करेगा। उसके लिए क्या है फंक्शन 2x³ प्लस x² माइनस 1, ये पूरा एक फंक्शन खत्म हो गया। फिर डिवीज़न का साइन, डिवीज़न फंक्शन स्टार्ट हो रहा है डिवीज़न, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन फिर से प्लस माइनस प्रोडक्ट में है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी 6x² प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज, और फिर इस डिवीज़न फंक्शन की भी पूरी की पूरी ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगी। अब देखो मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे करूँगी। पहले मैं ऑन करूँगी, मेरे को x लिखना है तो पहले मैं अल्फ़ा लिखूँगी, अल्फ़ा के बाद मैं यहाँ से x ले लूँगी, ठीक है। उसके बाद माइनस है, मैं यहाँ माइनस कर दूँगी, फिर दो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हैं, मैं दो ब्रैकेट स्टार्ट कर लूँगी। उसके बाद है 2, मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, फिर है x, मैं यहाँ पे लिखूँगी अल्फ़ा, फिर मैं ले लूँगी यहाँ से x, फिर है मेरे पास क्यूब तो मैं फिर इसकी पावर का ले लूँगी, फिर मैं यहाँ लगाऊँगी क्यूब, फिर है मेरे पास प्लस, मैं लगाऊँगी प्लस, फिर है x, मैं लगाऊँगी अल्फ़ा, फिर मैं यहाँ से लगाऊँगी x, फिर है स्क्वायर, पावर लगाऊँगी और इसकी पावर बन जाएगी स्क्वायर, फिर है मेरा माइनस, फिर है 1, फिर है एक ब्रैकेट क्लोज, फिर है डिवीज़न, फिर है ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर है मेरा 6, फिर है x, तो x के लिए अल्फ़ा और फिर आएगा यहाँ से मेरा x, फिर है पावर, मैं लगाऊंगी पावर, फिर है मेरा स्क्वायर, फिर मैं यहाँ से लगाऊंगी 2, फिर है मेरा प्लस, फिर मैं लिखूंगी ये प्लस, फिर है 2, फिर है x, फिर मैं लगाऊंगी अल्फ़ा और यहाँ से ये मेरा आ गया x, फिर दो ब्रैकेट क्लोज हो रही है, मैं दो बार ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा फंक्शन एक ही बार यहाँ पे टाइप करके रख लिया। अब आप यहाँ पे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेके चलोगे। अब जैसे इसका आंसर 0.6 है तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0.6 लेके चलना चाहते हो कि 0.5। 0.5 जो है वो 0 और 1 का मिड पॉइंट है। अगर आपको 0.6 लेनी है तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखते हुए 0.6 ले सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आपका 0.6 है तो अब आपको इसकी वैल्यू 0.6 पे निकालनी है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपने कैल्सी प्रेस करना है, वो आपसे एक्स की वैल्यू मांगेगा। आप यहाँ पे 0.6 करके इक्वल करोगे, वो आपको 0.6 के ऊपर इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो आपने निकाली है x1, वो आपको इसकी वैल्यू दे देगा 0.6619। ये आपका एक ही स्टेप में फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का आंसर निकल आया। पास सारा का सारा फंक्शन पहले से ही लिखा हुआ पड़ा है, आपने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, कैल्सी में यहाँ पे कैल्सी प्रेस करके उस फंक्शन में वो फिर से एक्स की वैल्यू मांगेगा, आप यहाँ पे प्रेस कर दोगे 0.6619 और इक्वल टू, ये आपके पास आपकी x2 की वैल्यू निकल आएगी 0.6573। तो अब आपने फिर से अब आपने करनी है इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रेस करना है कैल्सी, वो आपसे x की वैल्यू मांगेगा, आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है 0.6573 और इक्वल टू, तो आपके पास x3 की जो वैल्यू है 0.6572, तो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आपके सेम हो जाएं। 657 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आपके निकल आए हैं सेम, तो यहाँ से देयरफॉर तो जो आपका सॉल्यूशन निकला है इस क्वेश्चन का, जो इसका आपकी x की वैल्यू आई है वो आपकी निकली है रूट की 0.657, ठीक है। करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस। थैंक यू।